नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र। आज हम हिंदी में बात करेंगे ताकि हमारे विचार हमारे हिंदी भाइयों तक पहुँचे। दोस्तों, किसी को मारना पीटना गलत है, वैसे ही भड़काऊ बातें करना भी गलत है। बात को इधर उधर ना घुमाते हुए हम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। कुछ दिनों से भाषा विवाद पर कुछ ज़्यादा ही बवाल हो रहा है। बवाल इतना हो रहा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब यही देखिए, लोकसभा के एक सांसद है निशिकांत दुबे जी। उनका कहना है कि आप इधर आ जाओ, मराठी लोग आपको पटक पटक कर मारेंगे। आप एक राज्य के सांसद हैं, आपको सभी बातें संभाल के लेनी चाहिए, उसका हल निकलना चाहिए, ना कि ऐसे झगड़े वाली बात करनी चाहिए। आपको झगड़ा मिटाना चाहिए, ना कि बढ़ाना। दुबे जी, आप बीजेपी के सांसद हो, केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है जिसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहेब और माननीय श्री अजित दादा पवार साहेब, ये तीनों अभी चल रहे भाषा विवाद के मसले को हल करने के लिए सक्षम हैं। कृपया आप कोई भी ऐसी भड़काऊ बातें ना करें जिससे यहाँ की जनता में आक्रोश पैदा हो जाए। आप बीजेपी के सांसद होकर ऐसा बोलना गलत है। आपको झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि मिटाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। ये हुई आपकी बात। फिर आते हैं हमारे फिल्म एक्टर निरुहा जी। निरुहा जी, फिल्मों में हम क्या सीखते हैं कि आपस में प्यार बांटना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको ये झगड़ा मिटाने के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि बढ़ाने के लिए। तीसरे हैं हमारे फौजी भाई जो ताज में हुए अटैक में एनएसजी कमांडो के साथ में थे, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। आपको देश को एक रखने के लिए कुछ करना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि देश में एकता रहने के लिए सबसे मिलजुल कर रहो। और चौथे हैं मुंबई में रहने वाले सुनील शुक्ला जी, जो उत्तर भारतीय सेना के प्रमुख हैं। आप सभी को पता होगा कि इनको मराठी भाषा भी आती है। तो इनको अगर मराठी भाषा आती है, इनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, आप लोगों को भी तो सीखना चाहिए। आपसे यही कहना है, अगर आप मराठी बोल सकते हो तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल सकते? बाकी लोगों को भी आप कह दो कि जितना हो सके उतना सीख लो। ना ही पूरा मराठी सीखना है और ना ही पूरा मराठी में ही बातें करना है, लेकिन कभी कभी व्यवहार के लिए तो बातें करना चाहिए ना। जैसे आप करते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन दूसरों को क्यों नहीं करने दे रहे हो? ये बात तो गलत है। महाराष्ट्र के बाहर से आने वाले लोगों से मेरा यही कहना है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास आमदनी बहुत है। वो यहाँ रहते नहीं है, सिर्फ भड़काऊ बातें बोलते हैं। आपको इन बातों से दूर रहना चाहिए। आप लोग यहाँ अपना घर, गांव, शहर, राज्य छोड़कर इतने लंबी दूरी पे आए हो, न जाने कितने किलोमीटर दूर आए हो। वो झगड़ा करने के लिए आए हो? नहीं ना। तो आप लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। देखो, अगर कोई आपको कहता है यहाँ की भाषा सीखो, तो ठीक है ना, आप धीरे धीरे सीखो। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि 2 दिन में आपको सीखना ही सीखना है, ऐसा नहीं है ना। धीरे धीरे करके सीख जाओ, जैसे हमारे सुनील शुक्ला जी भी सीखे हैं। आपको अपना घर परिवार देखना है, उसके लिए किसी से झगड़ा करना ये गलत बात है। आप अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर क्या झगड़ा करने के लिए आए हो? नहीं ना। अपना पेट पालने के लिए आए हो, तो अपना पेट पालने के लिए सबके साथ नम्रता से रहना भी ज़रूरी है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो उस पॉलिटिकल स्टंट को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हो? आप बात को उधर ही ख़त्म करो, बात का बतंगड़ मत बनाओ, उधर ही सब खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है कि हाँ, मुझे मराठी आती नहीं है, पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। बस, बात खत्म। कोई आपसे झगड़ा नहीं करेगा। अगर आप समझदारी से बात करेंगे तो कोई आपसे क्यों झगड़ा करेगा? इतने दिनों से, इतने सालों से हम एक साथ रह रहे, तो अब भी क्या हुआ है आप लोगों को कि आप इतने गर्व से कह रहे हैं कि नहीं, हम मराठी नहीं बोलेंगे? इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? ये अकड़ ही सबकी जड़ बनी हुई है। इस अकड़ को छोड़ दीजिए। आप वैसे ही रहिए जैसे पहले रहते थे, सबके साथ मिलकर। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे थे वो लोग भी माफ़ी मांग चुके हैं। तो आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? इस झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आपको ही नुकसान होने वाला है। इस नुकसान से बचने के लिए आपको सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। दोस्तों, हमें पता है
मराठी बहुत से लोगों को आती नहीं है, पर आप सीखने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप यहाँ बिजनेस नौकरी करने के लिए आए हो, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, आपकी नौकरी अच्छी रहनी चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ के वातावरण से मिलजुल के रहना ही पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों की बातों पे मत जाना, वो बातें करके निकल जाएंगे। आपको तो यही रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, सब फंक्शन में आपको साथ में रहना है। इतने सालों से आप सबके साथ सब फंक्शन में मिलजुल कर रहते हो, तो अब ये दूरी क्यों? जबकि अभी दही हंडी आई है, गणेश उत्सव आया है, हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि ऐसा झगड़ा करके। सबको समझ के लेना चाहिए। मराठी बोलने की कोई ज़बरदस्ती आप पे नहीं कर रहा है, पर आप थोड़ा बहुत तो बोलने की कोशिश कर सकते हो। आप अगर गुस्से से कहोगे कि मुझे नहीं सीखना है, नहीं बोलूँगा, तो ये तो गुस्से वाली बात हो गई ना, तो सामने वाला भी चिढ़ सकता है। इसके लिए आप सीधे बोल दीजिए कि मुझे आती नहीं है, पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा। आप अपना ईगो साइड में रखिए। हम यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, हम अपना व्यवसाय चलाने के लिए आए हैं, तो सबके साथ मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा ना ही झगड़ा करके। दोस्तों, इस विवाद में बड़े लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें पीसेगा आम आदमी। तो आपको ये तय करना है कि आपको कैसे रहना है, सबके साथ घुल मिल के रहना है कि झगड़े करके रहना है। दोस्तों, किसी के भड़काऊ बयानों पे मत जाइए, क्योंकि अपना पेट अपने को ही पालना है, कोई दूसरा नहीं आने वाला। इसलिए सबसे मिलजुल कर रहो, इसी में सबकी भलाई है। मैंने तो अपनी मन की बात बता दी, अभी आप लोगों को सोचना है। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।